उसी के दीक्षांत समारोह में बोले थे। काशी विश्वनाथ में विश्वविद्यालय से पूरी दुनिया को शिक्षित किया। ये लोग खुद अशिक्षित हैं। अशिक्षित आदमी समाज में आएगा तो हमारा समाज का दुर्दशा हो जाएगा। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, करते हैं बुरे कर्म वो सारे इंसान बुरे हैं। और हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर प्रभु है तो सबके अंदर में है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये है संतों की वाणी कि वो परमपिता परमात्मा का नाम सबके हृदय में समाया हुआ है। सबसे प्रेम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। अभी मैं मौजूद हूं एक चाचा के पास जो रामायण की एक अच्छी जानकारी रखते हैं, रामचरितमानस भी पढ़े हैं और वैसे में जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है कि रामचरितमानस में जो दोहा है, जिस दोहे का उन्होंने जिक्र किया है वो जहर उगलता है अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। हम इनसे जानते हैं कि क्या शिक्षा मंत्री का बयान कितना सही है। इनको क्या लगता है? चाचा, आपको क्या लगता है जो शिक्षा मंत्री ने? ऐसा है कि पहले तो इनको शिक्षा ही प्राप्त नहीं है। अगर शिक्षित आदमी है और शिक्षा विभाग के ये मंत्री हैं तो ये पहले ये बताएं कि हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं। दूसरी बात, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, इनको खुद ही पता नहीं है। वहाँ जो लोग भी हैं मंत्री के पास ये क्वेश्चन करें, क्योंकि अशिक्षित आदमी समाज के अंदर गंदगी के सिवा प्रोफेसर है, वो कुछ भी नहीं फैला सकता है। रामचरितमानस के अंदर जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है। उसमें लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इनको पता नहीं है, ये रामचरितमानस पढ़ते उड़ते नहीं है। ढोल कहा गया है, ढोलक को बिना बजाए कैसे बजेगा भाई? गंवार जो अज्ञानता में है उसको ज्ञान देना, ये हुआ ढोल गंवार। शूद्र के मतलब होता है कि जो आदमी कमजोर है उसको हृदय से लगाना। इसीलिए भगवान राम ने भिलनी को हृदय से लगाया। ये पढ़ के देख ले पहले। और समाज के अंदर बुराई की नफरत फैला रहा है। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यह है भगवान बुद्ध का नारा, यह हमारे संतों का नारा है। और हमारे संतों ने सारे विश्व को एक किया इसी रामायण ग्रंथ के आधार पर। और आज नफरत की बात उगल रहे हैं, आज ये बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहर उगलता है रामचरितमानस। उनको ये भी पता नहीं है कि प्रभु राम को केवट ने खाना बनाया, कहा कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा, नाम नहीं ले जाऊंगा। तो प्रभु राम ने आग्रह किया और उसको भोजन किया और उन्होंने पार किया। शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे आप? आपने तो रामायण नहीं सुना। इनको यही पता नहीं है। हमारा भारत नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व को शिक्षित किया। वहीं पे बोले थे और वहीं पे उसी के दीक्षांत समारोह में बोले थे। काशी विश्वनाथ में विश्वविद्यालय से पूरी दुनिया को शिक्षित किया। ये लोग खुद अशिक्षित हैं। अशिक्षित आदमी समाज में आएगा तो हमारा समाज का दुर्दशा हो जाएगा। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, करते हैं बुरे कर्म वो सारे इंसान बुरे हैं। और हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर प्रभु है तो सबके अंदर में है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये है संतों की वाणी कि वो परमपिता परमात्मा का नाम सबके हृदय में समाया हुआ है। सबसे प्रेम करो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए दीन दुखी उसको खिलाओ पिलाओ और अपने भाई से ज्यादा मानो और उसको सम्मान दो। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे महान पुरुषों ने दुनिया को सम्मान दिया। हमारे मोदी जी ने दुनिया को सम्मान दे रहे हैं। वो किसी को नफरत के आग में नहीं ढकेल रहे हैं और कमल में बैठे हुए हैं। कमल में आप देखिए गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी बैठी हुई है, सारे देवगण बैठे हुए हैं। तो कमल कीचड़ में जरूर होता है पर कीचड़ से दोस्ती नहीं करता है। मोदी जी को तो रावण और कंस से तुलना कर दिया राजद वाले ने। तो मेरे कहने का मतलब, अनपढ़ आदमी जाएगा समाज के अंदर तो ये समाज बिखर जाएगा। और आज जरूरत है समाज को एक दिशा देने की, समाज को जोड़ने की। आज हमारे कह रहे थे अभी राहुल जी, भारत जोड़ो। अरे भारत को क्या जोड़ोगे? भारत ने तो विश्व को जोड़ा, तू क्या जोड़ोगे भारत को? भारत कोई टूटा हुआ नहीं है। तुम्हारा विचार गंदा होगा तो संसार गंदा होगा। अगर हमारा विचार पवित्र होगा तो संसार पवित्र होगा। गंगा माँ है
सबको पानी देती है, किसी से जात नहीं पूछती है, जात न पूछिए जात की, जात पात पूछे नहीं कोई, आप प्रभु के भजे सो प्रभु के होई। हमारे संतों ने, महान पुरुषों ने जाति की बात की नहीं, आज जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, ऊंच नीच के नाम पर लड़ा रहे हैं। और आज देखिए इतना भ्रष्टाचार है कि रोड भी बना रहे हैं तो भस रहा है। शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? तो शिक्षा क्या मंत्री, कहेंगे, क्या करना चाहिए शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री को तो तुरंत वहाँ इस्तीफा देना चाहिए। और आज जितने भी MP MLA हैं वहाँ पर उनसे क्वेश्चन करें, ये पहले बात कि ये बात कहा कैसे, क्यों कहा? वो तो सब साथ दे रहा है राजद वाला हाँ, सब उनका। तो उससे मतलब क्या, हमको किसी पार्टी से नहीं मतलब है। हमारा भारत देश महान, विश्व को दिया आत्मज्ञान। विवेकानंद जी ने शिकागो में भारत माता का नाम रोशन कर दिया, तो किससे ज्ञान लिया? रामकृष्ण परमहंस जी से ज्ञान लिया, और ज्ञान का प्रचार दुनिया में किया। और सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा, सदा सत्य जीव बोलो, ये कहा हमारे संतों ने। एक सवाल है कि अयोध्या के एक परमहंस है, वो बोल दिए हैं कि जीव काट के जो लाएगा शिक्षा मंत्री का चंद्रशेखर का 10 करोड़ रुपया इनाम देंगे, 10 करोड़ रुपया इनाम देंगे। ये सही बोल रहे हैं बात? भाई शिक्षा मंत्री को तो पहले ये सोचना नहीं, चाहिए। वो सही बोल रहा है परमहंस। नहीं नहीं, वो जीव काट के जो लाएगा 10 करोड़ रुपया, वो तो गलत है। किसी के जीव काटने से कोई बात नहीं होती है, वो गलत है। लेकिन शिक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसका इन्फेक्शन, इसका कहाँ जाएगा? हमारे देश में हिंदू में इन्फेक्शन तो होता ही है। हमारे कुरान पढ़ लो, उस नूरे लाही को कहा गया, उस खुदा को, उस नूरे लाही यानी प्रकाश को कहा गया। आप हिंदू के शास्त्र पढ़ लो, वो तो कहा सहज प्रकाश रूप भगवाना, यानी भगवान कहीं नहीं है, भगवान तुम्हारे हृदय में है। और हृदय के अंदर अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, तो ऐसा कौन आदमी नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं है। आज जिसके भगवान नहीं रहेगा वो कभी चल नहीं सकता, वो मुर्दा हो जाएगा। इसीलिए कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो आदमी को सच बोलना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने यही कहा कि सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो, प्राणियों में सद्भाव न हो, और सारे विश्व का मंगल हो। तो क्या भारत की बात कही, क्या छोट ऊंच की बात कही? ये जितने हैं समाज के अंदर द्वेष भाव को बढ़ा करके और आज समाज को कहाँ पहुंचा रहे हैं। ऐसे आदमी पर प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध किस तरीके का प्रतिबंध? अब ये जैसे सरकार लगाए, सरकार का ये ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी थोड़ी है। हम तो देश की जनता हैं, हम जनता लड़ेंगे, हमारी जनता को लड़ाया जाएगा तो एक होगा, तभी तो दुनिया चलेगी। दुनिया विश्व एक है। अब अगर इस्तीफा नहीं देता शिक्षा मंत्री तो क्या क्या अब क्या वहाँ के लोग उनके सदस्य गढ़ जाने, ये तो हमारा, ये गलत बोला है उन्होंने। ये गलत 100% गलत है। उनसे पूछिए कि पहले हिंदी में व्हाट यू वर्ड्स एंड वोवेल्स, दैट्स ऑल नो राइट। तुमको यही ज्ञान नहीं है। और समाज के अंदर शिक्षा देने चल दिए, समाज को गंदा विचार देने चल दिए। अगर हम ही गंदा काम करेंगे, आप कहते हैं जी छोटा बड़ा, संत रविदास जो को जाति के चमार थे और मीरा रानी को ज्ञान दे करके राजमहल त्याग दिया मीरा ने, और उसकी सेवा करी, रात दिन सेवा करी, और भारत माँ को गरिमा बढ़ाया। ये कहाँ से बोलने वाला आ गया? ये किस खेत की मूली है भाई? जरा विचार होना चाहिए। पूरे भारत माता के संतान हो तुम लोग, आप पूरे भारत माता के इंसान से मेरा यही आग्रह है कि आप लोग खुद विचार करें और इसका निर्णय यथा जल्दी हो। बस इतनी ही बहुत है आपके लिए। धन्यवाद। ये चचा जो है, ये इनका जो ज्ञान था रामचरितमानस का हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचा।